हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। आज हम अपनी बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लेकर के आए हैं आपके नेत्र, जो कि भौतिक विज्ञान का दूसरा पाठ है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हम चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा से अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काले रंग का प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है डी वाला हमारा जो है सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो आप लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में हम लोग जो है अवतल लेंस का जो है प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैंगनी रंग की किरण का झुकाव स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आज का हमारा, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो तरंगदैर्ध्य जो है हमारा वो सबसे अधिक लाल रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। वैसे तो मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन हम चारों ऑप्शन में देख रहे हैं रेटिना हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो रेटिना का दूसरा नाम हम दृष्टिपटल जो है कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो क्या है, सही है। वैसे आपके ऑप्शन में रेटिना आएगा तो आप किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग होता है। तो देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अभी मैंने किस पे बताया बनता है, रेटिना पर बनता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस जो है पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस जैसा होता है, उत्तल लेंस की प्रकृति का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं प्रिज्म का उपयोग जो है किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है। तो ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आ चुका है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। पीछे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है उसके अनुसार मानव अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकता है लेंस की। तो उस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसकी परिभाषा भी बहुत पूछी जाती है। बढ़ते हैं
क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है क्योंकि हम कहीं तक भी देख सकते हैं, और निकट बिंदु जो हमारा है वो 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से हमारा डी नंबर सही सेंटीमीटर, और अधिकतम अनंत तक जो है स्पष्ट रूप से जो है देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है, दूर तीसरा जो दोष बचता है जरा दृष्टि दोष, उसमें हम दोनों लेंसों का से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका आइरिस जो है वो इसको नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो आप लोग जानते हैं जो हमारी पुतली होती है वहां से नेत्र के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसलिए आकाश का रंग क्या है? नीला होता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर। लिखा हुआ है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो है कहाँ से होता है? तो आप जानते हैं कार्निया के बाहरी पृष्ठ से अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें या तो बैंगनी सही होगा या तो लाल सही होगा, इसलिए अन्य रंगों पर ध्यान ही ना दें। तो इसमें कौन सा सही है? बैंगनी रंग सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब श्वेत कांच प्रकाश के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग कैसा होता है? तो आप जानते हैं उसका रंग होता है बैंगनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 आ चुका है। लिखा हुआ है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है? तो आप जानते हैं चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 पर लिखा हुआ है, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो आप जानते हैं प्रकाश में नीले रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 25 पे। लिखा हुआ है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित जो है करते हैं? तो आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जो है उस नीले रंग को जो है नारंगी रंग को प्रकीर्णित जो है करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, आकाश का रंग नीला होना किस घटना का परिणाम है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये प्रकीर्णन का परिणाम है। बी नंबर जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस जो है पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो है आप जानते हैं उत्तल लेंस जो है हमारा वो पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28, नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो
कैसा बनता है? तो आप जानते हैं वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। लिखा हुआ है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो अगर फोकस दूरी जो है आपकी कम हो जाएगी लेंस की, तो आपके निकट दृष्टि दोष जो है वो उत्पन्न होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से घिरा होता है। यानी कोई ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आप जानते हैं पुतली के साइज को हमारी रेटिना जो है नियंत्रित करती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो आप भली भांति जानते हैं प्रकाश में कुल 7 मूल रंग होते हैं। यानी 7 रंगों से श्वेत प्रकाश बना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, निकट दृष्टि दोष इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो आप जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा हुआ है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो आप जानते हैं लाल रंग का खतरे के निशान में जो है प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा बैंगनी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का घटक कणों में टूटना परिक्षेपण घटना ये कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में हम आप सभी को। तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई जारी रखिए, तैयारी अच्छी कीजिए। बोर्ड परीक्षा आने में बस कुछ ही समय बचा हुआ है। धन्यवाद।